नमस्कार दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह मेंटल हेल्थ काउंसलर। आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो अपने घर से दूर पढ़ने के लिए जाते हैं या काम करने के लिए, जॉब के लिए जाते हैं। वो अपने घर से दूर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। कुछ लोग विदेशों में चले जाते हैं, किसी दूसरे देश में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो जाते हैं, वो मेंटली अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। ज़्यादा वो सोचने लगते हैं कि अब उनका क्या होगा, ऐसा उनके साथ क्यों होता है। डिटेल में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। वो डिप्रेसिव, उदास हो जाते हैं। वो डरने लगते हैं, डर में चले जाते हैं, फोबिया में चले जाते हैं। वो एंग्जाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में वो लोग चले जाते हैं। तो ऐसा उनके साथ क्यों होता है? स्ट्रेस में वो चले जाते हैं। वो अकेले पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि उनके साथ अब क्या होगा, अब मेरे साथ क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा। नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, वो स्ट्रेस में महसूस करते हैं। ऐसा उनके साथ क्यों होता है? अगर ऐसा उनके साथ हो चुका है, वो लोग कैसे इससे बाहर आएं? और अगर अभी तक आप पढ़ने के लिए नहीं गए हैं, कोई काम करने के लिए नहीं गए हैं बाहर, और इस वीडियो को आप सुन रहे हैं, तो आपको कैसे जाने से पहले, घर से बाहर जाने से पहले, कैसे आपने अपने आप को तैयार करना है, तो वो भी आज आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में। डिटेल में हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिए। और अपने विचार अगर आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, आप अपनी कोई मानसिक समस्या बताना चाहते हैं, ओसीडी, डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, आपकी फियर, आपके फोबियाज, आप ओवर थिंकिंग में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अपना लिख करके, कमेंट लिख करके भेज सकते हैं। और अगर आप 1-to-1 ऑनलाइन काउंसलिंग करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कोई अपनी बात मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, अपनी समस्या मेरे साथ मिल करके उसको हल करना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके बात भी कर सकते हैं, काउंसलिंग भी कर सकते हैं। ये भी एक बेस्ट तरीका है घर बैठे। और आप ऑफलाइन सेंटर पर भी आ सकते हैं, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। तो आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो घर से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, विदेश में वो लोग चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाते ही एक मानसिक रूप से अपसेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा उनके साथ होता क्यों है? दोस्तों, ऐसा उनके साथ इसलिए होता है कि वहाँ पर वो अकेले होते हैं। जब वो घर से बाहर निकलते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वहाँ पर वो अकेले होते हैं। उनको अपना सारा काम, कपड़े धोने से लेकर के खाना पीना, रहना, सब कुछ, नए लोगों के बीच रहना बड़ा मुश्किल लगता है। उन्होंने कभी करके देखा नहीं होता नए लोगों के बीच। जब वो घर पे थे, अब जो लोग नहीं गए हैं वो यहाँ से सीखिए। जो लोग घर पे हैं, और जब वो लोग घर पे थे तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। खाने के ऊपर, खाना बनाने के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। फिर वहाँ पर जो उनके जो एक्सपेंसेस हैं, विदेश में या घर से बाहर निकलकर जो उनके एक्सपेंसेस हैं, जो उनका सर्वाइवल है, वो जो एक्सपेंस उनको दिखते हैं कि उनको कोई रेंट देना है, घर का रेंट देना है, या कोई और उनके एक्सपेंसेस हैं, कपड़े खरीदने हैं, मतलब कैसे भी जल्दी उठना है, खुद काम करना है, खुद के कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, सफाई करना है, तो वो एक प्रेशर में आ जाते हैं। अकेला महसूस करें कि अब मैं क्या करूं, अब मैं जॉब करूं, ये काम करूं, क्या करूं, क्या करूं, तो क्या करूं। वो लोग ओवर थिंकिंग में यही कारण है कि वो लोग ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। उदास, डिप्रेस, परेशान, तनाव, जिसके कारण वो, अगर वो स्टडी के लिए गए तो वो स्टडी नहीं कर पाते अच्छे से। अगर वो कोई अपनी जॉब के लिए बाहर गए तो जॉब पे वो ध्यान नहीं दे पाते। कुछ लोगों की तो जॉब छूट जाती है। ये बातें मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों, क्योंकि मैंने उन लोगों से मिला हूँ, उनकी लाइफ देखी है जिनके साथ ऐसा हुआ है। चाहे वो विदेश में गए हों, चाहे वो अपने घर से पढ़ने के लिए गए हों, वो लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने जब फ़ोन किया, जब मेरे से बात करी, तो उनकी लाइफ
मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि उनके साथ ऐसा हुआ, और मुझे आज लगा कि ये बात आप लोगों तक जानी चाहिए, आपको बतानी चाहिए कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं या बाहर पढ़ने भेजना चाहते हैं, तो आपको इन बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो कैसे वो सरवाइव करेगा, कैसे वो नए लोगों के बीच वो रहेगा। आप उनको तैयार करिए, नए लोगों के बीच भेजिए, ये खाने बनाना ये सब थोड़ा बहुत सिखाइए, कपड़े खुद उसको बोलिए कि धो, ये सब छोटे मोटे काम जो घर के हैं वो करो, घर का आपका जो राशन है वो खुद लेकर के आए, जो उसके एक्सपेंसेस हैं चाहे पैसा वो खुद आप दें, लेकिन जो आपके घर के पूरे एक्सपेंसेस हैं आप उनको 2-3 महीने पहले बोलो कि आप इसको मैनेज करो। पैसा चाहे पेरेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि मैंने उन लोगों को डिप्रेसिव पाया जो अपने 20s-30s में होते हैं, 20-25-30 की उम्र में, वो लोग बहुत उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग फिर जल्दी वापस आ जाते हैं, उनका मन नहीं लगता, वो अकेले हो जाते हैं, तो बहुत सारा उनका फिर वो पैसा चला जाता है, ख़राब हो जाता है, टाइम बहुत सारा ख़राब हो जाता है। तो फिर वो जो ख़राब हो जाता है मनी टाइम ये सब, तो वो और उनको अपसेट करती है, गिल्ट उनके अंदर डेवलप करती है, उनको एक और डिसऑर्डर में डाल देती है, डिप्रेशन में डाल देती है, एंग्जाइटी में डाल देती है, फोबियाज में डाल देती है, ओवर थिंकिंग में डाल देती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका ख़त्म हो जाता है, सेल्फ एस्टीम, आत्म सम्मान वो खो देते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे से कुछ होता ही नहीं है। तो इस स्टेज में वो लोग चले जाते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको काम करना चाहिए कि जाने से पहले अपनी तैयारी करें कि अगर मुझे पढ़ने जाना है, कितने समय के लिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, मुझे कितना समय, मेरी 3 साल की स्टडी है, 5 साल लगेंगे, कितना समय लगेंगे। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगी, मुझे खाना अकेले बनाना पड़ सकता है, मुझे अपने कपड़े धोना, अपनी वो साफ़ सफाई करना, सुबह मुझे अकेले उठना पड़ेगा, बहुत सारे काम खुद करने पड़ेंगे, मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी मुझे देखने पड़ेंगे। जो लोग जॉब के लिए चले जाते हैं तो मुझे अपने आप को भी देखना है, जॉब को भी देखना है। तो पहले ही तैयार करें, क्योंकि क्या होता है कि आप एक इल्यूजनरी थिंकिंग के साथ वहाँ पर जाते हो कि वहाँ पर जाएंगे तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अरे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर जाएंगे तो ये बेसिक्स जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके साथ ही होंगी, वो आपको करनी पड़ेंगी, आपको उनको मैनेज करना सीखना चाहिए। पहले सीख लो तो बहुत अच्छी बात है, कभी परेशान नहीं होंगे। बाद में सीखेंगे तो हो सकता है कुछ लोग परेशानी में चले जाएं, मेंटल परेशानी में चले जाएं, किसी मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाएं, कुछ लोग मैनेज कर जाएं। ऐसा नहीं कि सारे लोग ही मेंटली अपसेट हो जाते, कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग उन चीज़ों को संभाल लेते हैं। तो आपने उनको संभालना सीखना है। पहले आप तैयार रहिए इन चीज़ों के लिए कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, ये आएंगी, वहाँ पर नए लोग होंगे, मुझे नए लोगों से डील करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि नए लोग होंगे तो मैं क्या करूँगा, अरे उनको डील करना है, वो सीखिए, डीलिंग सीखिए। कोई कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए, कहीं से मैनेजमेंट का कोर्स, कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स, बहुत कुछ ऐसा किया जा सकता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जाने से पहले, कुछ भी नया करने से पहले 1-2 काउंसलिंग, कंसल्टिंग जरूर कर लीजिए। किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, काउंसलर से बात कर सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। कुछ बातें घर वालों के साथ डिस्कस कर लीजिए, कुछ काउंसलर्स के, एक्सपर्ट्स से आप बात करिए। इससे आपकी लाइफ में बहुत बेटरमेंट आएगी और आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी, मेंटली पीसफुल रहोगे आप कभी भी इन सब मानसिक मेंटल जो डिसऑर्डर है उसमें नहीं जाएंगे, आप बच जाएंगे। और अगर आप स्टडी के लिए गए हैं तो आपकी स्टडी आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप कोई जॉब के लिए गए हैं तो उसमें ध्यान दे पाएंगे और उसमें आप ग्रो कर पाएंगे, अपनी लाइफ को आप और अच्छा बना सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप सोचिए, विचारिए, इसके ऊपर काम करिए। अगर आप किसी डिसऑर्डर में चले गए हैं, उदासी में चले गए हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी में चले गए हैं, बाहर जाके अकेले पड़ गए, अब आपको लगता है कि यार अब तो मेरी लाइफ खत्म, मैं क्या करूं, तो ऐसा कुछ अगर आपके साथ है तो आप मेरे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके 1-to-1 बात कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, स्टडी को बेटर बना सकते हैं। जो अगर आप स्टडी के लिए गए हैं वहाँ पर कैसे रहना है वो अच्छे से सीख सकते हैं, नए लोगों से कैसे बात करनी है वो आप अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ पे उस जो माहौल है
तो उन लोगों के साथ कैसे रहना है, उस माहौल को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे, अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ है तो बहुत सारे कुछ ऐसे स्टूडेंट आपको वहाँ पर मिलेंगे कि जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो उनको कैसे डील करना है वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है। जॉब में, जहाँ पर आप जॉब के लिए जाओगे, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको परेशान करेंगे। पॉलिटिकल एक एटमॉस्फेयर हो सकता है, एक माहौल ऐसा हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम दे, जिसकी वजह से वो आपको ही लॉस होगा। तो उस लॉस से, उस परेशानी से और मेंटल पीस को अचीव करने के लिए आप खुद के ऊपर काम करें, थोड़ा स्टडी करें, लाइफ को स्टडी करें, माइंड को स्टडी करें, अपने आप को थोड़ा तैयार करें। तो दोस्तों, अगर आप खुद को तैयार करेंगे तो आप अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे। अगर वो लाइफ को बेटर आप मेरे साथ मिलकर के बनाना चाहते हैं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं 1 to 1। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।